जनवरी 1941 ब्रिटिश भारत और कोलकाता की एक शांत गली, एक घर जिसके बाहर अंग्रेज सिपाही 24 घंटा पहरा दे रहे थे। अंदर मौजूद था वो आदमी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों को लगता था कि उन्होंने उसे कैद कर लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात इतिहास अपनी दिशा बदलने वाला है। न कोई सेना, न कोई हथियार, सिर्फ एक सपना, भारत की आज़ादी। भेष बदला जाएगा, पहचान मिटाई जाएगी और एक ऐसा सफ़र शुरू होगा जो भारत से जर्मनी, जर्मनी से जापान और फिर सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देगा। यह सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. साल 1939 पूरा भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज़ादी पाने के रास्ते अलग अलग थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे एक युवा नेता जो मानते थे कि अगर दुश्मन हथियार से शासन कर रहा है तो उसे सिर्फ शब्दों से नहीं हराया जा सकता। और ये युवा नेता सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाखों युवा उनके पीछे खड़े थे। उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनकी स्पष्ट सोच अंग्रेजों को साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जल्द ही उनके विचार कांग्रेस के अंदर भी विवाद का कारण बन गया। नेताजी चाहते थे भारत तुरंत स्वतंत्र हो, जबकि कई नेता इंतजार और बातचीत के पक्ष में थे। मतभेद बढ़े और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। उन्होंने समझ लिया कि अगर यह आदमी खुला रहा तो भारत में क्रांति तेज हो जाएगी, और फिर ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल, बीमारी, भूख हड़ताल, लेकिन नेताजी झुके नहीं। उनकी हालत बिगड़ने लगी। डरकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल से तो रिहा किया, लेकिन आज़ाद नहीं। उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। 16 जनवरी 1941 रात के लगभग 1 बजे कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के बाहर अंग्रेज सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्हें यकीन था कि भारत का सबसे खतरनाक नेता उनकी निगरानी में कैद है, लेकिन उसी घर के अंदर इतिहास चुपचाप करवट ले रहा था। कई दिनों से नेताजी एक योजना बना रहे थे। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, कमरे में अकेला रहना शुरू कर दिए। अंग्रेजों को लगा वह बीमार है, लेकिन असल में वे अपनी पहचान मिटा रहे थे। धीरे से दरवाज़ा खुला, नेताजी बाहर निकले। दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो सज़ा सिर्फ जेल नहीं, मौत भी हो सकती थी। घर से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी एक कार, जिसको ड्राइव कर रहा था उनके भतीजे सीसे बोस, और शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे साहसी पलायन।